अपने बच्चों की हरकतों की वजह से कभी कभी हमको सबके सामने बहुत गर्व और खुशी होती है, तो कभी कभी उन्हीं की वजह से हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। मेरी बेटियों की वजह से, खासकर मेरी बेटी साक्षी की वजह से कई बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। हर बार बचपन में उसके स्कूल से किसी को काटने की, किसी से मारपीट की शिकायतें आती थी और हर बार मुझे उसके टीचर के सामने जाकर उनकी डांट खानी पड़ती, शर्मिंदा होना पड़ता। शायद मेरी उस शर्मिंदगी को साक्षी आज समझ रही होगी। तुम दोनों बाहर क्यों? आपके बच्चों ने सारे टीचर्स को परेशान कर दिया है। क्या किया है इन्होंने? ये पूछे क्या नहीं किया। एक शिकायत हो तो बता दूं। पहले तो इनकी शरारत इनके क्लास तक ही सीमित थी, लेकिन कल तो इन्होंने हद कर दी। अपनी सी बड़ी क्लास के बच्चों को चॉकलेट देकर बदले में अपना होमवर्क करवाया। कौन सा चॉकलेट? दिस इज नॉट द पॉइंट। आई एम सॉरी। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी तो आप बाद में मांग लीजिए, पहले इनकी दूसरी करतूत तो सुन लीजिए। और भी कुछ किया है? और क्या किया है? ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि मुंह छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ती है। क्या सवाल पूछा है अब इन्होंने? कल इन्होंने टीचर से पूछा। आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। आइंदा ये लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं इन्हें समझा दूँ। मुझे नहीं लगता कि ये समझने वाले हैं। अगर समझ जाए ना तो अच्छा होगा, वरना हमें इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नहीं नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैंने कहा ना, मैं इन्हें समझा दूंगी। Shall I leave now? यस, और इन्हें भी साथ लेते जाइए। चलो, बैग्स लो। एक और, हाँ एक और, लास्ट। नीरज भैया, और कितना हंसाओगे? अरे पैसे कौन सा ले रहा हूँ मैं, बस लास्ट, आई प्रॉमिस। अच्छा सुनो, एक पति अपनी मोटी पत्नी के साथ सो रहा था। अचानक अरे चाची आप मुंह क्यों बना रहे हो? आपके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। सुनो तो सही, पति अपनी मोटी पत्नी के साथ सो रहा था। अचानक आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा, एक बात बता, आदमी का घुट घुट कर मरना अच्छा है या अचानक एक बार में? तो पत्नी ने बोला, अचानक एक बार में मरना ज्यादा अच्छा है। तो पति ने पता क्या कहा, भाग्यवान, एक काम करो, अपनी दूसरी टांग भी मुझ पर रख दो। भैया अभी जोक बहुत हो गए, अभी हम अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ अंताक्षरी खेलते। चलो चलो। मेरी टीम में मैं, मम्मी और युवराजवीर, और मेरी तरफ से संध्या भाभी और नीरज भैया। चलेगा? बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी। लेके शुरू करना। म म म म। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोको ना कोई। मैं चली। देखो सनी, जो कुछ भी हुआ है उसे तो मैं बदल नहीं सकता। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया, सनी मजबूरी थी मेरी। लेकिन अब बेहतर यही होगा कि तुम पिछली सारी बातों को भूल जाओ। भूल जाओगी ना? नीरज भैया हार गए, तुम लोग सब लोग हार गए। क्या संध्या, हरवा दिया ना? अब मुझे तुम लोग की टीम में नहीं रहना।
मैं तो अकेले ही ठीक हूँ। अकेले रहने की क्या बात हो रही है भाई? कुछ नहीं अंकल, हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे। अच्छा। नीरज, कल से तुम संध्या के रूम के पास वाले रूम में रहोगे, इसलिए अपना सामान शिफ्ट करवा लें। पर क्यों पंकज अंकल? I mean, मुझे अपने कमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं और इतने सालों से मैं उस कमरे में रह रहा हूँ, फिर अचानक युवराज और संध्या के पास वाले कमरे में क्यों? संध्या की खातिर बेटा, देखो संध्या इस घर में नई नई आई है, इसलिए उसके साथ हर समय कोई ना कोई होना चाहिए। और अगर तुम उसके साथ वाले कमरे में रहने लगो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब युवराज ना हो और संध्या को किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम फौरन आके उसकी मदद कर सकते हो ना। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं बड़े पापा, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा संध्या, अभी ये कह रहा था ये किसी भी टीम में तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, मगर अब इसे हमेशा तुम्हारे साथ रहना होगा, बस 2 कदम दूर। थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो। कुछ नहीं, चलो। मैंने तो इसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खिलाया था, तो बदहज़मी कैसे हो गई? अरे अब तो बुखार भी है। क्या खाया क्या था तूने? तुम अब आराम करो, घर में जो दवा है वो दे देती हूँ। शाम तक ठीक नहीं हुआ तो इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ हाँ, आराम कर। क्या अपू, पिज्जा भी ठीक से नहीं पचा सकता है? मुझे क्या पता पापा, कैसे? नहीं नहीं, देख तू है ना, शाम तक ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम दोनों ना अपनी आई को मत बताना कि पिज्जा मैं लाया था, वरना मेरा पिज्जा बन जाएगा। ये क्या है? डस्टबिन। डस्टबिन के अंदर क्या है? कचरा। घर के अंदर पिज्जा कौन लाया? आप ही लाए ना पिज्जा? खाओ और पिज्जा खाओ। मैं तो दुश्मन हूँ इनकी, बेस्वादा खाना खिलाती हूँ, एक आप ही हो जिनको इनकी इतनी परवाह है। आई, पापा को मत डांटो, मैंने ही पिज्जा खाने की जिद की थी। तू चुप कर अपू। अब सभी उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। वाह, बाप और बेटा एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खाओ और पिज्जा खाओ, सुबह खाओ शाम खाओ, और सिर्फ पिज्जा ही क्यों, बाजार में जितना भी गंदे तेल में बनता है, वड़ा पाव भजिया मिसल, वो सब खिलाओ इसे। और अगर बाद में ये उल्टियां करे ना तो तुम ही देखभाल करना इनकी। ये दवा है, अगर इसका मन करे तो इसको खिला देना, वरना कोई जरूरत नहीं है भी खाने की, क्योंकि ये दवाई भी उसकी माँ जितनी कड़वी है। ठीक है, मैं पीछे के रास्ते से आती हूँ, लेकिन प्लीज ध्यान रखना आप दोनों को कोई ना देख पाए। ओके?
उससे कहा था ना सामने मत आइएगा, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चलिए अब उस तरफ चलिए, चलिए। क्या सुनी, सुनीता, सुनीता, सुनी। वो मुझे बुला रहे, मुझे जाना होगा, आप लोग भी जाइए। लेकिन कुछ नहीं, आप अभी जाइए, रात को मिलते हैं। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सुनीता का सुनीता दाद। सुनी, घर के पीछे तुम क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी। कुछ नहीं कर रही थी। सच सच बताओ सुनी, यहाँ तुम किससे मिलने आई थी? मैं किसी से मिलने नहीं आई थी, सच कह रही हूँ। मैं तो बस टहलने आ गई थी। बहुत दिनों से स्टोर रूम में बंद थी तो खुली हवा में आने का मन कर रहा था। खुली हवा में घूमने का मन कर रहा था। देखो सनी, खुली हवा तुम्हें जितनी खानी है तुम खा सकती हो, लेकिन जो राज तुम जानती हो वो राज कभी खुलना नहीं चाहिए सनी, वरना तुम भी यहां हो, मैं भी यहां हूं, और अपना स्टोर रूम भी यही है। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। कहना भी मत, क्योंकि जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहेगा सनी, तुम खुली रहोगी। समझी? समझी? चलो। देखो सभी, कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की, दुश्मन हूं मैं तुम सबकी। आई एम वेरी सॉरी सभी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए ही। हाँ, बच्चे तुम्हारे ही है ना, मैं कौन हूँ उनकी? अपनी मन की बात तो वो पापा को आके बताते हैं। पिज्जा खाना है, पापा को बता दिया। क्यों? मुझे बता दिया होता तो मैं पिज्जा करके नहीं खिलाती उनको। नहीं सभी, आज के बाद वो तुम्हें ही बोलेंगे। सिर्फ आज उसे माफ कर दो ना प्लीज। देखो वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। आई I'm sorry आई, आप जो पिज्जा बनाते हो वो ज्यादा अच्छा होता है। तुम बिस्तर से क्यों उठे? बुखार बढ़ गया तो चल। नहीं बढ़ेगा आई, आपने दवाई दी है ना, बोलो ना आई, आपने मुझे माफ किया या नहीं?
तुम्हें माफी नहीं सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि पूरा दिन आज तुम बिस्तर से नहीं हिलोगे और दिन में 2 बार तुम्हें खिचड़ी खानी पड़ेगी। अब चलो अंदर, ठंडे पानी की पट्टियां रख रही हूँ, चलो। शंकर आए तो उसे ये पैसे दे देना, ठीक है? कितने हैं? 5 लाख रुपए कल के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, चलता हूँ, देर हो रही है। बाय बाय। कौन? संध्या सॉरी, मुझे तुम दिखी नहीं। कोई बात नहीं चाची। ये क्या है? कुछ नहीं है संध्या, मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ, ओके? लेकिन चाची अरे संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो चाची कमरे में बोर हो रही थी इसलिए बाहर आ गई। अच्छा, कहाँ है सब? औरों का तो पता नहीं, पर ये नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर है। आओ। अभी मैं बस इतना इंतजाम कर पाई हूँ, आप फिलहाल इसी से काम चलाइए। अभी आप लोग यहाँ से जाइए, मुझे कल फोन करना। हाँ चलिए। दुनिया में हर इंसान जाने अनजाने कभी ना कभी कोई ना कोई गलत काम जरूर करता है। कोई पैसा कमाने के लिए करता है, कोई अच्छी पोजीशन पाने के लिए, कोई अपने सपनों के लिए गलत काम करता है तो कोई अपनों के लिए, कोई पागलपन में करता है तो कोई जज्बात में बहकर। हर गुनाह का एक मकसद होता है, लेकिन कुछ गलतियां, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका मकसद कोई नहीं जान पाता। ये गुनाह बस राज बनकर रह जाते हैं।